गोटे कथा जानिछन्ति आम भितरु अधिकांश छात्रछात्री जो पढ़िबा पद्धतिकु अपणाई थांती वैज्ञानिकमानंक मतरे ताहा सबुठारु कम प्रभावशाली। नीट जेई किंबा यूपीएससी भली परीक्षारे केवल घंटा घंटा धरी कठिन परिश्रम कले हुएना, एथिपाई दरकार स्मार्ट परिश्रम। तेबे आजिरो एही आलोचनारे आमे सेही भली किछि स्मार्ट पद्धति विषय जानिबा जहा पढ़िबा शैलीकु सतरे बदलाई देई पारे। एही संख्याटिकु देखंतु 701। भाबुतिबे एहा कोन? तेबे शुणंतु, नाभाजो जनजातिर वयस्क माने केवल निज स्मृति शक्ति बलरे 701 प्रकारर अमेरुदंडी प्राणी को चिन्हट करि पारुथिले। एथिरु कोन जणा पडुछि? मो मेमोरी भल नाही कहिबाटा एक बहाना छड़ा आउ किछि नुहे। आम मस्तिष्क गोटे मांसपेशी भाड़ी जहाकु ठीक ट्रेनिंग देले असाधारण भावरे शक्तिशाली करा जाई पारिबो। तेबे चालंतु आमर ही मेमोरी यात्रा आरंभ करिबा। प्रथमरे आमे साधारणतः करुथुबा भूल विषय जानिबा, तापरे आम मस्तिष्क केमिति काम करे ताकु बुझिबा एवं शेषरे किछि जबरदस्त कौशल शिखिबा। गोटे मुहूर्त पे भावंतु तो आपण परीक्षा हल रे बसिछंती, प्रश्नपत्र सामनारे अछि आउ हठात लागुची जेमती मुंडटा पूरा खाली। राति राति अनिद्रा होई जो फर्मुला जो तारीख सबु मने रखिथिले सबु जेमती कोळे उभेई जाइछि। एही अनुभूति बहुत कष्टदायक, किंतु विश्वास करंतु एहार कारण आपणक दुर्बल मेमोरी नुहे बरं आपणकर भूल पढ़िबा पद्धति। सुनिले आश्चर्य लागिबो, किंतु डनलस्कीଙ୍କୁ भली गवेषक माने एहा प्रमाण करिसंती। आमर सबुटु प्रिय अभ्यास जेमिति कि गोटिए विषय को बारंबार पढ़िबा किंबा पेन रे हाइलाइट करिबा, एसबु प्रकृतरे समय नष्ट करिबा सहित समान। एहा आमको एक भ्रम दिए जे आमे सबु जानिछु, किंतु से सबु बेसी समय पर्यंत मने रहेनी। तेणु जदि एते परिश्रम परे भी फल मिलु नाही, तेबे मने रखंतु दोष आपणकर नुहे पद्धतिर। तेबे प्रश्न उठुछि, जदि आमर एही पारंपरिक पद्धति गुड़िक काम देउ नाही, तेबे प्रकृतरे कौन काम करे? आउ एहार उत्तर आम विज्ञान पाखरे अछि। चलंतु आम मस्तिष्कर ऑपरेटिंग सिस्टम को टिके डिकोड करिबा। देखंतु, जे कोनोसी सॉफ्टवेयर व्यवहार करिबा आगरु आमे तार यूजर मैनुअल पढ़ी थाउ। ठीक सेमिति आम मस्तिष्कर पूरा शक्ति को कामरे लगाइबाकु हेले आमकु तार मौलिक नियम गुड़िकु बुझिबाकु पड़िबो। आउ मजा कथा हेउछि, एहार मात्र 2टी सुवर्ण नियम अछि। प्रथम नियम हेला एक्टिव रिकॉल। भाबि नियंतु, एहा हेउछि आपणक मस्तिष्क पई जिम जिबा भଳି। जेतेबेले आपण केवल नोट्स को चाहि रहंती सेटा पैसिव काम, किंतु जेतेबेले आपण बही बंद करी मने पकाइबाकु चेष्टा करंती, आपणक मस्तिष्क भितरे थिबा स्मृतिर रास्ता जाकु न्यूरल पाथवे कहंती ताहा आहुरी मजबूत होई जाए। ठीक जेमिति घास उपरे बारंबार चलिले एक पक्का रास्ता तयारी होई जाए। आउ द्वितीय नियम हेउछि स्पेस्ड रिपिटिशन। आउ एइटा हेउछि प्रकृत गेम चेंजर। आम मस्तिष्कर डिजाइन एमिति जे ताहा समय सहित तथ्य भूली जाए। एहाकु फॉरगेटिंग कर्व कहा जाए। एही पद्धतिरे आपण ठीक भूली जिबा मुहूर्तरे सेही तथ्य को पुणी थरे पढ़ी सेही कर्व को भांगी दियंती। एमिति बारंबार कले तथ्य शॉर्ट टर्म मेमोरी रु सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी रो हार्ड ड्राइव को चली जाए। बहुत हेगला थियोरी, एबे आसंतु एक्शन को। चलंतु एबे एमिते किसी शक्तिशाली टूल्स विषय जानिबा जहाकु आपण आजिठारो ही निज पढ़ारे सामिल करि परिबे। देखंतु, एगुड़िक केवल साधारण टिप्स नुहे बरं आपणक मस्तिष्क पई गोटे गोटे सुपर पावर। आमे मजादार मेमोरी ट्रिक्स ठारू आरंभ करी कहानी माध्यम रे सिखिबा, एपरिकी अन्य मानकु सिखाइबा भड़ी कौशल विषय भी जानिबा। तेबे प्रथमे आसुची निमोनिक्स। माने एहा हेउची आम मेमोरी पई चीट कोड भड़ी। एहा जटिल तथ्य को एक सरल मने रखिबा भड़ी फॉर्मेट रे बदलाई दिए। जेमिति कि आमे इंद्रधनुर 7 रंग मने रखिबा पई बाघनी सहनाला व्यवहार करू। एहा गोटे बहुत शक्तिशाली निमोनिक। आउ गोटे शक्तिशाली कौशल हेउची एसोसिएशन बा संपर्क स्थापन। कथा हेउची आम मुंडटा ना नुआ कथा को पुराना कथा सह जोड़िबाकू भल पाए। उदाहरण स्वरूप रासायनिक बंधन को 2टी परमाणु मध्यरे हाथ मिलाइबा भाबरे कल्पना करंतु। एमिति भाबरे आपण निज क्रिएटिविटी व्यवहार करी जे कोनोसी जटिल विषय पई मजादार संपर्क तयारी करि पारिबे। आउ एटा हेउची स्पेस्ड रेपिटिशन रो एक सरल मॉडल। एही व्यवधान गुड़िक बहुत गुरुत्वपूर्ण, कारण एहा आपणक मस्तिष्क को तथ्य को ठीक भूली जिबा मुहूर्तरे ही पुणी थरे मने पकाई दिए। एहाकू आहुरी सहज करिबा पाई एंकी किंबा क्विजलेट भली ऐप व्यवहार करि पारिबे, जहा एही पूरा प्रक्रिया को ऑटोमेटिक करि देबो। अच्छा, एसबु केवल थियोरी नुहे, वास्तव में आम देशर सबुठारु कठिन परीक्षा यूपीएससी रे सफल होइथिबा टॉपर माने मध्य एही कौशल गुड़िकु खूब व्यवहार करंती। चलंतो किछि वास्तव उदाहरण देखिबा।
ଏହା ଏକ କ୍ଲାସିକ୍ ଉଦାହରଣ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 12ଟି ଅନୁସୂଚୀକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡ ପିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଟିର ଅର୍ଥ ଟେରିଟୋରିଜ୍, ଇର ଅର୍ଥ ଇମୋଲୁମେଣ୍ଟସ୍, ଏର ଅର୍ଥ ଆଫର୍ମେସନ୍ସ ଏବଂ ଏହିପରି ଆଗକୁ। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପୂରା ତାଲିକା ମନେ ରହିଗଲା। ପଢ଼ା ସବୁବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଆଦୌ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ଏକ ଅଜବ ଆଉ ମଜାଳିଆ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବାଲ୍ଟିକ୍ ସାଗର କୂଳରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ କେତେ ସହଜରେ ମନେ ରହିଯାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିମୋନିକ୍ ଯେତେ ଅଜବ ହେବ ତାହା ମନେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ। ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଥନୀତି ଭଳି ଶୁଖିଲା ବିଷୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିମୋନିକ୍ସ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ସିସିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଳି ଏକ ସରଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦ ଭାରତର 8ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶିଳ୍ପକୁ ମନେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ତେବେ ଏସବୁର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ନିମୋନିକ୍ସ କପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ନିମୋନିକ୍ସ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ରଖୁଥିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହସାଉଥିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାପି ହୋଇଯିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ ସବୁ କରିବି କେମିତି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଏକାଥରେ ବଦଳାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସରଳ 3 ପଦକ୍ଷେପ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଦେଖିବା। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, ଆଜିଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କୌଶଳ ବାଛନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଡର ଲାଗୁଥିବା ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ, ଯାହା ଶିଖିଲେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଫେନମ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏହା ଜ୍ଞାନକୁ ପକ୍କା କରିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି କୌଣସି ସୀମିତ ହାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ମାଂସପେଶୀ ପରି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏହା ସେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେହି ନାଭାଜ ବୟସ୍କଙ୍କ ଭଳି ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ। ଆଜି ରାତିରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଆପଣ ଏଠାରୁ ଶିଖିଥିବା କେଉଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ।